जानते हैं हमारा परिवार बढ़ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण लोग आज शामिल हो रहे हैं। उनको शामिल करने के लिए हमारे एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। इनके साथ लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी हैं, गांधी स्मृति के वाइस चेयरमैन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी हैं, हमारे महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद हैं। इसी कड़ी में अनिल वशिष्ठ जी हैं जो पूर्व चेयरमैन हैं, दिल्ली नगर निगम के जोन चेयरमैन हैं, पूर्व निगम पार्षद हैं, विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, बाबरपुर के चेयरमैन पंडित राम नारायण एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन हैं, पूट खुर्द बवाना के दिल्ली प्रदेश के ऑब्जर्वर रहे हैं। अनिल वशिष्ठ जी का स्वागत है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अनिल वशिष्ठ जी का पटका पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल करें। अनिल वशिष्ठ जी। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पटका पहनाकर इनको विधिवत पार्टी में शामिल करें। आओ आओ आप थोड़ा नीचे रखो बस। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अनिल वशिष्ठ के साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण लोग शामिल हो रहे हैं। प्रमोद बिधूड़ी जी हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष युवक कांग्रेस के प्रमोद बिधूड़ी जी। प्रमोद जी भी मंच पे आ जाए। मंच पे आए। पंडित देवेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष सेवा दल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आप मंच पे आए। सुभाष गुप्ता, महासचिव बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी, मंच पे आए। अशोक बंसल, महासचिव बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी। कांति त्यागी, उपाध्यक्ष बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं, उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। शिवसेना के संदीप चौधरी जी के साथ, अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, इनके साथ भी बहुत सारे लोग आए हैं। प्रदेश के सचिव हैं ऋषि खत्री, प्रदेश सचिव शिवसेना, मंच पे आए। संजीव चौधरी, प्रदेश सचिव शिवसेना, मंच पे आए। हिमांशु शर्मा, प्रदेश सचिव
शिवसेना, मंच पर आएं। राजेश खत्री, सह सचिव, शिवसेना। श्री दलवीर सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। श्री हितेश मेहरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। श्री सोनू सिंह संधू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। सोनू अमरजीत, गौरव सेना दिल्ली, गौरव रक्षा सेना दिल्ली। संदीप अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। दीपक सचदेवा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। दीपक सचदेव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। प्रवीण त्यागी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। आप सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। जी, इनके साथ करीब 47 और पदाधिकारी हैं। अच्छा, अनिल वशिष्ठ जी के साथ जो आए थे वो भी आ जाएं, मंच पे एक फोटो हो जाए। संदीप जी के साथ श्री राजू विधानसभा सचिव हैं। निखिल पारचा, अध्यक्ष बुराड़ी विधानसभा। श्री अजय राज उपाध्यक्ष हैं। श्री राहुल गिरी सचिव हैं। श्री बेन सिंह प्रचार मंत्री हैं। श्री संदीप सहरावत गहलावत प्रचार मंत्री हैं। श्री जोगिंदर सिंह सचिव नरेला विधानसभा हैं। श्री सुधीर गुप्ता उपाध्यक्ष जिला उत्तर प्रदेश। श्री संजय माहेश्वरी सचिव रेठाला विधानसभा। श्री ईर सहगल सचिव रेठाला विधानसभा। श्री गौरव भगत संजना जी, प्रदेश संजना जी आप भी सदस्य। आइए, आप श्री आइए। श्वेता गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। श्री प्रफुल्ल प्रकाश एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, संदीप चौधरी जी हरिहर रघुवंशी, सबका जिंदाबाद। हरिहर चलिए आप लोग रघुवंशी जी मीडिया से आप सबको बोलो बैठ। जी। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं। मैं प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं, आप सबके समक्ष अपनी बात रखेंगे। आदरणीय आदेश गुप्ता जी। आज बोलिए भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा। आज सब लोग शांत हो जाइए, बैठ जाइए प्लीज। आज बहुत खुशी का अवसर है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक रौनक लगी है, और उस रौनक मेला लगने का एक कारण है कि बहुत पार्टी के दिल्ली के अंदर समाज का काम करने वाले विभिन्न दलों के लोग पार्टी को ज्वाइन किया है, परिवार को बढ़ाया है। मैं अनिल वशिष्ठ जी जो पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर, और संदीप चौधरी जी जो शिवसेना दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो शिवसेना छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, मैं उनका दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम में जो प्रमुख रूप से हमारे बीच में है वो हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में गांधी स्मृति न्यास के उपाध्यक्ष, और हमारी जो पार्टी की जो इस समय एक कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं, स्क्रीनिंग कमेटी, आदरणीय श्री विजय गोयल जी, और पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता और उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और हमारी पार्टी के विभिन्न राज्यों में जाकर स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी को जिताने का काम करने वाले ऐसे आदरणीय मनोज तिवारी जी हमारे बीच में हैं, और हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, पूर्व में मेयर भी रहे हैं, हरिहर रघुवंशी जी जो मीडिया का काम देख रहे हैं, और यहाँ उपस्थित संदीप चौधरी जी और अनिल वशिष्ठ जी और उनके साथ जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करते हुए आज मैं 2 मिनट का समय लूँगा। आपका स्वागत है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल दूरदर्शी नीति के कारण आज देश के 130 करोड़ लोगों को तक जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और वो लाभ करोड़ों करोड़ों लोगों को, वो गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, वंचित हों, जिन्होंने आज़ादी के 75 साल में उतनी भागीदारी उनको कभी नहीं मिली। वो चाहे प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना है, आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल के अंदर बिल्कुल मुफ्त केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, या फिर आवास योजना है जिसमें करोड़ों लोगों को आवास देना है, या प्रधानमंत्री जी की छोटे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों को पीएम स्वनिधि में 10,000 रुपये की सहायता प्रदान करना है, या उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर, चूल्हा कनेक्शन देना हो, या 11 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने का काम इज्जत घर बना के किया हो। ये सारे काम आज जमीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, और ये परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से, उनकी सोच से, उनकी दूरदर्शी फैसले से और बहुत तेजी से काम करने की नीयत से हुए हैं। और उन सब से प्रभावित होकर जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रवादी सोच को लेकर चलती है, आज एक विशिष्ट पहचान रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी पहचान बनी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं भी, युवा भी और दलित भी, पिछड़े भी, सब लोग पूरी तरह बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक बढ़ रहा है, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पर संदीप चौधरी जी आए हैं जो शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनकी एक अलग छवि है, और उस छवि के साथ वो सक्रिय रूप से समाज का काम करते रहे। अनिल वशिष्ठ जी कांग्रेस के समय से निगम पार्षद जोन के चेयरमैन रहते हुए समाज की सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक सरोकार से ऊपर उठकर सामाजिक सरोकार के रूप में कोरोना के समय काम किया है और हमेशा समाज की सेवा के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 8 अप्रैल है। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस था 42वां, और तब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया कि पूरे देश के अंदर हम 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएंगे, जिसमें लोगों की सेवा
करेंगे, मदद करेंगे और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो, ज़्यादा समाज का भला हो और समाज के आखिरी व्यक्ति को हम समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करें। इस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं सभी आए हुए पार्टी शिवसेना के और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मैं स्वागत करता हूं। आपके आने से पार्टी दिल्ली में मजबूत होगी और दिल्ली में जो सरकार चल रही है, जो झूठ पर और फरेब पर आधारित सरकार है, जो विज्ञापन पर आधारित सरकार है, जो बहुत सारी समस्याओं की आज जननी बन चुकी है, चाहे वो शराब माफिया के साथ गठजोड़ हो, यमुना सफाई नहीं होने के कारण जो समस्याएं हैं, प्रदूषण हो, डीटीसी बसें नहीं होने के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, ये सारी कुव्यवस्थाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बड़े हुए परिवार के साथ ये संघर्ष करेंगे। इस विश्वास के साथ हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान में गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय गोयल जी संबोधित करेंगे। आदरणीय विजय जी। आदरणीय अध्यक्ष जी और मंच, मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं है। जिस कमेटी का अध्यक्ष जी बता रहे थे, मुझे चेयरमैन बनाया गया स्क्रीनिंग कमेटी का। कोई भी जब दूसरे दल से कोई ज्वाइन करता है तो आप ये समझिए कि एक अच्छी खासी लंबी संख्या है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, पर उनमें से स्क्रीन करके जिन लोगों के बारे में ये लगता है कि इनके आने से पार्टी को लाभ होगा और जिनके बारे में ये लगता है कि ये अपने विचारों से सहमत हैं और जिनके बारे में ये है कि इनके नरेंद्र मोदी जी के कामों के अंदर विश्वास है, उन लोगों को हम प्रेफर करते हैं कि वो पार्टी में ज्वाइन करें। और कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए उसके अंदर देखने की बात कि वो नीचे फील्ड के अंदर ग्राउंड वर्क उसका मजबूत होना चाहिए थे। ऐसे ही मजबूत ग्राउंड वर्क के संदीप चौधरी हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। ये रिठाला विधानसभा से हैं, रोहिणी में रहते हैं और पूरी दिल्ली के शिवसेना के प्रधान हैं। अब मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इधर आ गए हैं तो अब शिवसेना इसमें मर्ज हो गई है दिल्ली वाली, या कोई दूसरा उनका अध्यक्ष है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। पर फिलहाल शिवसेना जो थे वो पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है जी। दूसरे अनिल वशिष्ठ हैं। अनिल वशिष्ठ उस क्षेत्र से आते हैं जिसमें नरेश गौड़ जी हमारे किसी समय विधानसभा के सदस्य रहे जी। अनिल वशिष्ठ की पहचान ये है कि अपने क्षेत्र का बच्चा बच्चा उनको जानता है। कांग्रेस से थे, कांग्रेस में इन लोगों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था और वो सक्रियता चाहते थे और साथ में उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले, जिसके पास अपना विचार है, जिस पर वो चल रही है, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से विकास के काम कर रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध उनकी लोकप्रियता हो गई है और देश जिनके हाथों में सुरक्षित है, ये देख के अनिल वशिष्ठ भी जी आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं जो बचे खुचे कांग्रेसी हैं उनको भी वो ज्वाइन कराने के अंदर मदद करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित उत्तर पूर्वी लोकसभा के बहुत जुझारू लोकप्रिय सांसद, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय मनोज तिवारी जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद आदरणीय विजय गोयल जी, हर्ष मल्होत्रा जी, और आज जिनको हम लोग ज्वाइन कराने के लिए अभी अभी ये कार्यक्रम संपन्न किया है, ऐसे हमारे अनिल वशिष्ठ जी और संदीप जी, साथ में जितने साथी इस मंच पे खड़े हैं इस समय बीजेपी के पटके में, उनके साथ साथ कुछ हमारे ज्वाइनी आज के अपनी कुर्सी पे भी जाके बैठ चुके हैं। और इस सभागार में मीडिया के अलावा जो एक बड़ी संख्या है वो उन लोगों की है
जो इन प्रमुख लोगों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। आज की ये ज्वाइनिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जो दिल्ली सरकार में है उनकी करोड़ों की बेईमानी की संपत्तियां उजागर हो रही हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ ऐसे वर्षों वर्षों से अपनी किसी विचारधारा किसी पार्टी के साथ रहे लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में कल और आज की घटना ये बताने को काफी है कि दिल्ली किस तरफ चल रही है और दिल्ली को किस तरफ ले जाना है। अनिल वशिष्ठ जी हमारी लोकसभा से है। जब मैं 2014 में सांसद का चुनाव लड़ रहा था तब भी मुझे पता चला कि बाबरपुर क्षेत्र में अनिल वशिष्ठ जी कांग्रेस के बहुत बड़े नाम हैं, उनका बड़ा रिस्पेक्ट है, आज भी है। तो आज 7 साल 7.5 साल के बाद मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं, उनके सभी साथियों को, ये बहुत बड़ी सफलता है। इसका मतलब हमने कोई जबरदस्ती नहीं, लगातार अपने व्यवहार से उनको इस प्रकार से हमने आकर्षित किया कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। संदीप भाई, अब सोचिए, सही कहा था विजय भाई साहब ने कि जो अपनी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जब सेनापति ही चल दिया कहीं तो ये मान ही लिया जाना चाहिए कि दिल्ली की यही वाह। तो संदीप जी ने कहा ये वास्तव में आज की दिल्ली की ये बहुत बड़ी खबर है कि वो शिवसेना जो न जाने कैसे कैसे गलत विचारधारा के साथ आजकल वो खड़ी हो गई है, दिल्ली इकाई का बीजेपी ज्वाइन करना, संदीप जी का बीजेपी ज्वाइन करना, ये मात्र दिल्ली की खबर नहीं है, ये आज पूरे देश की खबर है। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब। और देखिए, हम लोगों के कंधे पे दुपट्टा है, ये जो बीजेपी का दुपट्टा है, पट्टा है, हमारे सर पे टोपी है। अध्यक्ष जी के हमारे सर पे जो टोपी है थोड़ी नई दिख रही होगी, क्योंकि इसका अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने इजाद किया, और ये बहुत जल्दी आप लोगों को हमारे अध्यक्ष जी, अब दिल्ली के हिसाब से अपनी इसी टोपी को हर प्रदेश को बनाना है, तो अभी तो ये सिर्फ सांसदों के सर पे होगी, लेकिन ये बहुत जल्दी, ये युवा शक्ति की सोच है। ये कैप, इसमें 3 रंग हैं, आपके दुपट्टे में भी वो 3 रंग हैं, आपका जो बीजेपी का पटका है उसमें भी 3 रंग हैं। लेकिन आजकल लोग भड़क जाते हैं भगवा देखते ही उनको लगता है अरे अरे भगवा ज्यादा दिख रहा है। ज्यादा हो या कम हो, हम अपनी सत्य सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को, हम तो इस रंग को अपना बहुत बड़ा रंग मानते हैं, लेकिन इसमें सफेद भी है और हरा भी है, केसरिया भी है। कुल मिला के बीजेपी के इस टोपी को, बीजेपी के इस पटके को ध्यान से देखेंगे तो इसमें तिरंगा आता है, क्योंकि वो हमारी मूल सम्मान का भाव है। और एक लाइन और मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, अभी अभी परसों दिन जब हम लोग की भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लगभग 17 करोड़ हमारे कार्यकर्ताओं को ये बात कही, हम सबको भी याद रखना है, ये पटका पहने या ये टोपी पहने, हम कौन हैं? हम वो हैं जो हम भारत की जनता के सपनों और संकल्पों के प्रतिनिधि हैं। ये पंक्ति भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे प्रधानमंत्री जी, जो पूरे दुनिया के लीडर हैं, जिनके कारण आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी पर कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, हमारे बच्चे फंसे थे वहां 20,000, और इन्होंने फोन किया दोनों देशों को
और स्थिति ये हुई कि जब तक बस जा करके हमारे बच्चों को भर करके बाहर नहीं निकल गई तब तक वो युद्ध बंद हुआ। ऐसे व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ पाप की कमाई छुपाने में लगे हैं लोग। लिखने को तो होर्डिंग पे लिखते हैं कि ईमानदार सरकार, कट्टर ईमानदार सरकार, ऐसा लिखते हैं। लेकिन आप सबको भी पता होगा, कल तो हमारे अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, मुझे भी उसमें आना था। मैं कहीं हमारे संसद को अचानक एक दिन पहले सत्रावसान हुआ तो इसलिए मैं फंस गया। आप सोचिए कि जिस पार्टी ने एंटी करप्शन का नारा दिया, ईमानदारी का नारा दिया, उस पार्टी के मुखिया का सबसे करीबी व्यक्ति, उसकी इस देश की एजेंसियों ने बेईमानी कमाई को सीज कर लिया है। यही सत्य है ना? तो फिर संदीप जी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? अनिल वशिष्ठ जी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? और आप देखते रहिए, आप देखते रहिए, अगले जब तक हमारा ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा चलेगा, मुझे लगता है कि दिल्ली के ऐसे ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पहचान गए हैं अगर दिल्ली किसी के भरोसे सही सलामत आगे बढ़ सकती है तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी है। तो मैं आप सबका स्वागत करते हुए ये लाइन याद दिला दिया कि हम देश के सपनों और संकल्पों के प्रतिनिधि हैं। देश जो भी सपना देखता है, दिल्ली जो भी सपना देखती है, हम उसके संकल्पों के, सपनों के प्रतिनिधि हैं। और ये लाइन एक बहुत बड़े पुस्तक से बड़ी है हमारे लिए, और हम सब भी, सभी लोग, हम लोग इस लाइन का पालन करेंगे कि जो हमारे दिल्ली का सपना और संकल्प होगा उसको हम पूरा करेंगे। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी। आज हमारे बीच में जो महान विभूतियां भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं, उसमें कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे भाई अनिल वशिष्ठ जी, जो कि शादरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन भी रहे, पार्षद भी रहे, और कांग्रेस प्रदेश की कमेटी के विभिन्न सदस्यों को भी इन्होंने बखूबी निभाया। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, अनिल वशिष्ठ जी से अपनी बात कहें। अनिल जी। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम और जिनके पिता गोयल साहब, जो मैं समझता हूं कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जनता पार्टी के भी संयोजक रहे हैं, उनके सुपुत्र विजय गोयल जी, जो हमारे वर्तमान में खादी समिति के उपाध्यक्ष हैं, गांधी समिति के। बहुत छोटा, मैं समझता हूं कि इनके कद के लिए बहुत छोटा पद है, और भविष्य में आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित तौर पे हम दिल्ली के अंदर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होगा, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ऊंचे पद पर इनको होना चाहिए। और वर्तमान में जो हमारे सांसद भी हैं, बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं शामिल हुआ हूं तो कहीं ना कहीं बार बार उनका बुलाना, उनका प्यार, उनका जो एक व्यवहार मेरे प्रति रहा हमेशा, एक बहुत बड़ा कारण है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का। तो मनोज तिवारी जी हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, न केवल दिल्ली के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के 7 लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि देश और विदेश में भी। अभी जब मैं परसों मिलने गया तो एक प्रतिनिधिमंडल जापान का इनके निवास स्थान पर बैठा हुआ था, और जिस ढंग से इन्होंने उनके साथ व्यवहार, उनके साथ घुल मिलकर, और उनको क्वाटा और अपने जो वाराणसी का एक गाना जो इनका था उसके बारे में उनको समझाया, तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक ये चेहरा न केवल हमारी पूर्वी दिल्ली का सौभाग्य है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का सौभाग्य है, बल्कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि ये बहुत बड़ा प्रचार हमेशा करते हैं, बढ़ते हैं, और मेरे एक तरह से बहुत ज़्यादा वेल विशर हैं। तो हमारे मनोज तिवारी जी, और मेरे नगर निगम में मेरे साथी रहे, जिनका बेशक हम दूसरी पार्टी में रहे, लेकिन सदैव इनके पिताजी के समय से मेरा लगाव रहा इस परिवार से, और
ये नगर निगम में मेरे साथ रहे हमेशा, और आज भी हमेशा इनका प्यार बना रहा। भाई हर्षी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे जोड़ने का रहा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक किस्सा आदेश जी और बताना चाहता हूँ। हमारे घर के अंदर नौकरानी है। अभी जब यूपी का चुनाव, योगी जी का चुनाव हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि भाई, तो वो यूपी के अंदर रहती थी, लोनी के अंदर। मैंने उससे पूछा कि आप किसको वोट डाल कर आए, तो उसने कहा कि मैं मोदी जी को वोट डाल कर आई हूँ। मैंने कहा कि भाई, तुम कांग्रेस परिवार में काम करती हो और मोदी जी को वोट डाल कर आई, ऐसा क्यों? कहने देखो जी, मोदी ने हमारा मकान बनवाया है, मैं गरीब औरत हूँ। तो तिवारी जी, आप तो हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन आप मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं ला सके। लेकिन उस गरीब एक औरत का जब मैंने वो उदाहरण देखा कि मोदी ने मुझे मकान बना कर दिया है, तो मैंने उसी घड़ी फैसला कर लिया कि मैं क्यों ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊं। तो आदेश जी, मैं दिल से आपके साथ जुड़ा हूं, और बहुत कर्मठ सब मेरे साथी जानते हैं। हमारे देवेंद्र पंडित जी बैठे हैं, सुभाष गुप्ता जी बैठे हैं, सेवा दल से आए हुए हैं, तमाम लोग ये जानते हैं मैं पूरी तरह से मेहनत करता हूं। और आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। आपके साथ तन मन धन से आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। धन्यवाद। जय मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। इसी तरह आज हमारे बीच में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष भाई संदीप चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अपने बारे में भी और बाकी कुछ बात स्वयं रखेंगे संदीप जी। मैं बस सिर्फ इतना जरूर बताना चाहता हूं कि संदीप जी की जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, हमारी भाभी जी भी इस सभागार में मौजूद हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है उनको वापस भारतीय जनता पार्टी में संदीप जी को लेके आने में। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। संदीप जी 2 शब्द कहेंगे। संदीप जी। धन्यवाद हर्ष जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व केंद्र मंत्री, पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और भी भिन्न भिन्न पदों पर रहे माननीय श्री विजय गोयल जी, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं अभी वर्तमान में, और गांधी स्मृति में उपाध्यक्ष के पद पर इस समय हैं। मंच पर आसीन लोकप्रिय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में और कार्यों के बारे में इन्होंने बताया, और बहुत पहले से मैं इनसे प्रभावित हूं। मंच पर उपस्थित जुझारू हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अब तो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, मैं गर्व से कहूँगा हमारी भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो तालमेल बिठाया, फोन भी करते रहे और प्रोग्राम जिन्होंने बताया, जो कड़ी रहे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में, श्री हर्ष मल्होत्रा जी दिल्ली प्रदेश के महासचिव, उनका भी मैं हार्दिक, अभी मैं एक बार मंच से सभी के नाम बोल रहा हूं, धन्यवाद मैं सभी का करूंगा। और मंच पर उपस्थित हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया सह प्रमुख दिल्ली प्रदेश, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत ही आज मैं प्रसन्न हूं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हुई है। दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि आज से 10 वर्ष पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूं। 2 तरह के लोग राजनीति में कार्य करते हैं या राजनीति में आगे बढ़ते हैं, एक अवसरवादी राजनीति और एक विचारधारा वाली राजनीति। मैं 5 मिनट लूंगा सिर्फ। मैं उन लोगों में से हूं जो विचारधारा की राजनीति करते हैं, अवसरवाद की राजनीति नहीं करते कि आज जिस पार्टी की लहर चल रही है और उस पार्टी में हो लो।
जैसा कि आज दिल्ली के अंदर माहौल आम आदमी पार्टी का चल रहा है, और ये मान के चलें कि मैं अगर अपने घर में वापस आया हूं तो अपने घर में लगी सेंध को रोकने के लिए आया हूं। जो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के लोग, जैसे कि मैं रिठाला विधानसभा में रहता हूं, मेरे वार्ड में आम आदमी पार्टी का कोई नाम और निशान नहीं था शुरू में भी, और केवल मैं पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा, आलोचना मैं उन देश विरोधी विचारों की कर रहा हूं जो आम आदमी पार्टी के लोगों के बीच में, या केजरीवाल जी जिस तरह की विचारधारा को आज फैला रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये देश विरोधी लोग हैं। और इन देश विरोधी लोगों को बचाने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के विचारों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में वापस आया हूं। और निजी रूप से मैं आपसे इतना कहूंगा कि हमेशा जब से होश संभाला है, एक ही काम किया है मैंने, भगवा का साथ दिया हमेशा मैंने। मैं किसी और पार्टी में जाने की सोच भी नहीं सकता। शिवसेना में भी मैं इसलिए गया था कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है, लेकिन आज जब वो विचारधारा ही उस पार्टी में नहीं रही तो हमारा वहां पर कोई काम नहीं है। केवल और केवल विचारधारा की वजह से आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूं अपने आप को। मुझे गर्व है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब कहने की आदत मुझे जरा शिवसेना में पड़ी है, इसलिए साहब ना कह के मैं साहेब बोल रहा हूं, ये मराठी लोग बोल देते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब, माननीय नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं, और शिवसेना में रहकर भी मैंने कभी इस तरह कभी आलोचना नहीं की। हमेशा प्रधानमंत्री जी मेरे प्रिय रहे हैं, आदरणीय रहे हैं, माननीय रहे हैं, हमेशा से दिल में रहे हैं। और इस ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में एक छोटा सा धन्यवाद या बड़ा धन्यवाद कहें तो मैं संजना चौधरी जी का भी करना चाहूंगा, क्योंकि हम इस समय संगठन में बैठे हैं, पार्टी में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं। तो मैं अपनी पत्नी के नाते में उनका परिचय नहीं करा रहा, मैं एक संगठन के नाते उनका परिचय करा रहा हूं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में वापस आया हूं तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एक ही घर में रहकर हमने दो विचारधाराएं, हमारी बिटिया है छोटी सी, 6 साल की भी नहीं हुई अभी, 5.5 साल की है। वो मुझसे पूछती है, पापा आप बाला साहब को मानते हो या नरेंद्र मोदी साहब को? छोटी सी है तो मम्मी के साथ जाती है तो कार्यक्रमों में मोदी जी करती है, और जब मैं घर में घुसता हूं तो बाला साहब का टाइगर आ गए मेरे पापा। तो इस दुविधा से मैं थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि बच्चे के ऊपर पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा आगे, तो इनको तो मैं उस पार्टी में बुला नहीं सकता था, तो मुझे आना था वापस अपने घर में। और मैं एक बार फिर से कहूंगा, मुझे गर्व है, और इस मंच से आज मैं वचन देता हूं, मैं इस मंच से आपको वचन देता हूं, जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से आप मेरी विचार को अगर कोई सुनेगा, तो जब तक दिल्ली के अंदर केजरीवाल की इस प्रक्रिया को नहीं रोक लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा जो दिल्ली के अंदर माहौल चल रहा है इस समय। और अध्यक्ष जी को मैं विश्वास दिलाता हूं, एक सच्चे सिपाही की तरह, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह, ये मुझे जिम्मेवारी देंगे नहीं देंगे एक अलग बात है, लेकिन मैं इनके साथ पूरी टीम के साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर। और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रभावित हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं जितना मैं जानता हूं इनको, और मैं और जानूंगा, और जानकर ही मैं यहां पर इस मंच पे आज उपस्थित हूं। मैं अपने आप को बहुत आभारी मानता हूं, बहुत धन्य मानता हूं, और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश का, और एक एक व्यक्ति जिसने मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था है, कृपया लेकर के जाइएगा।